हेलो एवरीवन, मुझे आप सभी को बताकर एक खुशी हो रही है कि इस वीडियो के दौरान हमने किसी भी वस्तु, पशु, किसी भी व्यक्ति की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया है, ना ही हमने अंडर द बेल्ट कोई जोक मारे हैं। इस वीडियो को बहुत ही क्लीन रखा गया है, तो आप सब और आपके परिवार वाले लोग बैठकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, गर्मी बहुत हो रखी है बाहर, भाई जितना हो सके ना ठंडा ठंडा गिलास पानी का ले लीजिए, क्योंकि अपने आप को ठंडा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके दिमाग को गर्म करने के लिए तैयार हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो कैसे हैं आप सब गाइस? वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लफड़े आप लोगों ने देखा होगा। अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ा लफड़ा हुआ था वो रजत दलाल वर्सेस राजवीर भाई का हुआ। देन उसके बाद बादशाह से चलता हुआ है। जब मैं छोटा बच्चा था हमेशा से वो उनके लड़ाई झगड़े देखता था। और अभी लेटेस्ट के अंदर आया है मार्केट के अंदर ध्रुव राठी वर्सेस अभी एंड न्यू। गाइस, वैसे तो एक इनकी हिस्ट्री रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक साल पहले भी कुछ चीजों को लेकर ध्रुव राठी ने डायरेक्टली टारगेट किया था अभी एंड न्यू को। एलवी यादव के साथ तो जो उसका पंगा चलता रहता है, वो चलता ही रहेगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगा कैसे। देखिए, मेरे पास ध्रुव राठी की तरह कोई हाई स्टूडियो नहीं है, ना ही कोई पैडेड वॉल्स हैं, ना ही मुझे किसी ने पैसे दिए हैं, और ना ही मेरे पास एक बनी बनाई स्क्रिप्ट है। मुझे सारी की सारी मेहनत अपने आप से करनी पड़ेगी दोस्तों। आई होप ध्रुव राठी और आपकी टीम, ध्रुव राठी और उनकी टीम इस वीडियो को हाई स्पिरिट में लेगी। इसको मतलब एक कहते हैं ना लाइट तरीके से लेगी। ये नहीं है कि भैया आप जाएं अपनी आर्मी को बोले कि जाके गाली गलौज कर दो, तो वो गाली गलौज का जवाब फिर गाली गलौज से ही मिलेगा। ध्रुव राठी भाई और एक जो रशियन होता है ना, जो गोवा घूम के जाता है और फिर लोगों को जाके बोलता है कि मैं पूरा इंडिया घूम कर आया हूं, दोनों में यही चीज कॉमन है कि जो रशियन है जब वो गोवा घूम के जाता है तो उसको लगता है कि वो पूरा इंडिया घूम कर आ गया है। ध्रुव भाई को भी लगता है कि जो छोटे मोटे इश्यूज उनके तक पहुंचते हैं, माइनर बातें उन तक पहुंचती हैं, तो उनको लगता है अरे भाई ये तो मेजर इश्यूज है इंडिया के, इसके बारे में कोई बात ही क्यों नहीं कर रहा। मैं हूं ना सबका देवता, मैं बात करने वाला हूं। What do you mean? What do you mean? What do you mean? भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी। ध्रुव भाई ने पूरी मेहनत करी इलेक्शन के दौरान एक पार्टी को जिताने के लिए और एक पार्टी को हराने के लिए। लेकिन ध्रुव भाई शायद इन सब चीजों के अंदर ये करना भूल गए कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल इंडियन है। ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई, पूछ भी रहे हैं ध्रुव भाई से कि ध्रुव भाई आप तो इतने रिस्पॉन्सिबल इंडियन है, आपकी नेशनलिटी भी इंडियन ही दिखाई दे रही है। तो आपने भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी हरियाणवी में, जहां पे आपने कहा था अरे भाई तुमने समझना आ रही, तुमने के कर दियो, अरे मेरे भाई इस खातर ही तुम कुछ कर लो, अरे मेरे भाई खातर 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 करते करते तूने वोट ही ना डाला। तू किसकी भूल गया था मेरे भाई? तेरी गाड़ी की चाबी रह गई थी कि कड़ा है? चाबी कहाँ है? गाड़ में डाल लियो क्या चाबी साला सब। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ध्रुव राठी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंडियन है। रिस्पॉन्सिबल इंडियन में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ध्रुव राठी इंडियन नहीं है, वो तो जर्मन है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ध्रुव राठी का नाम ध्रुव राठी नहीं है, कुछ एक दो नाम बताए जा रहे थे, वो उस तरीके के नाम है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ध्रुव राठी का नाम ध्रुव राठी ही है। और इसी तरीके से जिस तरीके से ध्रुव राठी लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं, वो कंटिन्यू करते रहेंगे। एक इंटरव्यू में ध्रुव राठी ने बोला कि पार्टी चाहे कोई भी हो, मैं तो अपनी आवाज उठाता ही रहूंगा। अब वो जो आवाज है ना, बस स्क्रिप्ट आप मेरे को भेजते रहिए, आवाज में उठाता रहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ध्रुव राठी वर्सेस अभी, जैसे ही ये लफड़ा स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अब ये होने वाला है। सुन लियो, बवंडर आएगा, बवंडर हिला दूंगा एक एक को। बवंडर आएगा, बवंडर बवंडर आएगा, बवंडर आएगा, बवंडर। कुछ भी नहीं हुआ। हमारे भाई आए, अभी भाई आए। अभी भाई की एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इनको वैसे पर्सनली कभी मिला नहीं हूं, लेकिन ध्रुव राठी ने इनको डायरेक्टली टारगेट कर दिया है बोल के कि वो पाव छू लिए उन्होंने मोदी जी के, उनके पाव में पड़ कर जाकर, और इसके वजह से उनको ये अवार्ड मिल गया। सारी की सारी बातें उनको डायरेक्टली बोल दी। इससे क्या हुआ, अभी भाई को बुरा लग गया और उनको बोला कि यार ये तो ईगो पे आ गई बात, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, जवाब नहीं दूंगा ना तो जो मेरी ऑडियंस है ना बोलेगी इसकी, ये तो डर गया। उन्होंने लेकिन अपने स्टाइल में देने की कोशिश करी, लेकिन वो उस तरीके से बात नहीं कर पाए। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे जवाब सीखने हैं तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी पुनीत भाई से। पुनीत भाई, देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। भाई से जरूर क्लासेस लीजिए कि उस बंदे का काम ही यही है, वो हर एक इंसान को रिप्लाई ही देता फिरता है। देखिए, जो दोनों के दोनों क्रिएटर है ना, ये दोनों के दोनों क्रिएटर का जो स्पेस है
वो एक तरीके से सोशल मीडिया पे वो एक तरीके से जो जागरूकता फैलाने वाला काम करते हैं, लोगों को अवेकन करने वाला काम करते हैं, और दोनों अपनी जगह पर अच्छा काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये ब्लेम लगा देते हैं ध्रुव राठी के ऊपर कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बातें करता है। ऐसे बहुत सारे क्लेम्स हैं। अभी जो थोड़े दिन पहले ध्रुव राठी ने छत्रपति शिवाजी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां पर उन्होंने उनके पर्सनल बॉडीगार्डों के नाम गिनाए थे। उसी को काउंटर किया था एक और यूट्यूबर ने, जहां पर उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि मेरे भाई जिस तरीके से आप चीजों को, तथ्यों को रख रहे हो, प्रेजेंट रख रहे हो, वो गलत है। और उसके बाद अभी के बारे में, अभी एंड न्यू के बारे में भी सेम चीज ध्रुव राठी ने एक बार वो कर दी थी कि जहां पे वो $10 लाख या 10 लाख वाला एक मैटर उन्होंने निकाला, जहां पे फिर इंडियन एक्सप्रेस ने भी बोला कि कहीं ना कहीं पर एक गलत चीज है। तो एक दूसरे का जो काउंटर है ना, ये चलता रहता था। लेकिन इस बार डायरेक्टली जब ध्रुव ने आकर अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अभी एंड न्यू को दिखाया, जबकि बहुत सारे क्रिएटर्स और भी लोग वहां पर थे, जिसके एक्सप्लेनेशन अभी ने अपनी वीडियो के अंदर भी दी है कि आपने दूसरे लोगों का नाम नहीं दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम इसलिए लिया क्योंकि हम आपके स्पेस में वीडियो बनाते हैं और आपको कहीं ना कहीं पर इस चीज की जेलसी फील होती है। और एक बहुत ही बड़ा टैग दिया उन्होंने ध्रुव को, और वो टैग था बुली करने का, कि वो सबके सामने ओपनली अभी एंड न्यू को बुली कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में ध्रुव राठी किसी को बुली कर सकता है? ऐसे बहुत सारे लफड़े होते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं, बहुत सारी लड़ाइयां होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास गिलास में पानी हो, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है। ये तो चलता ही रहेगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ में ये भी बता दीजिए कि भाई इस बार वोट किसको दिया है, बीजेपी को या कांग्रेस को? इस वीडियो को मैंने विदाउट एनी फैक्ट्स के, विदाउट किसी स्क्रिप्ट के, विदाउट बस बैठा हुआ था, टाइम पास करना था, मुझे लगा कि क्यों ना ये जो लफड़ा चल रहा है इसको ऊपर एक वीडियो बना देता हूं, जैसे कि दूसरे कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं। आपका भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा टाइम किल हो जाएगा। आई होप आपको जो वीडियो है अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताएं। वैसे तो टाइम पास कर रहे थे और बहुत सारी सीरियस चीजों के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, इट्स अ वेरी इजी थिंग कि आप उठें, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें। कोई भी सर पाव की कोई वीडियो नहीं होगी, लेकिन आप लोग ये देखिए कि जो आप जनता के बीच में बातें बोलते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। मैं ध्रुव राठी से भी एक बात बोलना चाहूंगा, मैं ध्रुव भाई से एक बात बोलना चाहूंगा कि ध्रुव भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन आप सिर्फ एक तरफा ये एक चीज को पकड़कर आप बोलना स्टार्ट कर देते हो। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप नहीं बोलते हो। जब कन्हैया कुमार की डेथ उसका मर्डर हुआ था, आपने उसके बारे में एक भी वीडियो नहीं बनाई। अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कुछ माइनॉरिटीज जब चीजें करती हैं आप चुप हो जाते हो, आप कभी भी खुलकर सपोर्ट नहीं करते हो। हो सकता है कि आप सेकुलर हो, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग कट्टर हिंदू हैं या हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, आप उनको आकर भी गलत नहीं बोल सकते। आप उनको बोल देते हो शरारती चिंटू, आप उनको बोल देते हो कि भैया इनका तो नफरत फैलाना काम है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, क्या वो सही हुआ? मेवात के अंदर एक लड़के को 10 लोगों ने मिलकर मारा, उसका सर पत्थरों से कुचल दिया, क्या ये सही हुआ? कन्हैया कुमार के साथ सही हुआ? जो चीजें हो रही हैं क्या वो सही हो रही है? आप एक दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं और फिर आप उन चीजों को पेश कर देते हैं। फिर जो आपकी आर्मी है ना, जो अपने आपको बहुत एजुकेटेड, पता नहीं क्या क्या बोलती है, टू बी ऑनेस्ट सर, मेरे को तो मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ आपकी आर्मी का, वो गलत करती है यार, लोगों को जाके गाली गलौज कर देती है, मैसेजेस में गाली गलौज करती है। आपको अगर कोई आखिर गाली गलौज करता है आपके कमेंट सेक्शन में, तो आप बोल देते हो कि जाहिल आर्मी या अनपढ़ों की आर्मी। लेकिन जब सेम काम आपकी आर्मी कर रही होती है ना, आप चुप होते हो, आप कुछ नहीं बोलते हो। तो आप सारे रवैये एक तरीके से रखिए, और किसी को बुली करने का फायदा नहीं है। मुझे पता नहीं है ये वीडियो अब तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, बट एंड ऑफ द डे आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब साथ में हैं। जिस तरीके से एक मुस्लिम होने पर फख्र करता है, उसी तरीके से एक हिंदू कट्टर हिंदू होने पर फख्र करता है। जय श्री राम।